हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें यह एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के बुक में दिया गया है, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। तो उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और दिया गया है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 12.2 को सॉल्व करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब एक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अगर बोल रहा है कि इसमें किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और हमें 2 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह एक सर्किट है और इसमें बैटरी लगा हुआ है और मान लेते हैं कि इन दोनों बैटरी के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्ट मीटर है, उस वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 12 वोल्ट है। तो अब हम अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ 2 कूलम्ब का चार्ज को लेकर जाते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। यह एक चार्ज है, मान लेते हैं इसका जो वैल्यू है वह 2 कूलम्ब है। तो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेकर गए 2 कूलम्ब चार्ज को। तो हमें बताना है कि इसमें कितना वर्क करना पड़ेगा हमें। तो आइए इसको देखते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी 2 पॉइंट के बीच में, अगर हम यूनिट चार्ज को यानी 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएं, तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। तो हम यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे, तो जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वह उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसे हम V इक्वल टू W/Q, यानी V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W से यहाँ पर वर्क है और Q चार्ज, यह इक्वेशन मालूम चलता है। तो हम इसे W निकाल लेते हैं, यानी वर्क हमें निकालना है। तो वर्क इक्वल हो जाएगा VQ, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है और चार्ज भी दिया गया है। तो आइए हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं, कितना हमें काम करना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 कूलम्ब चार्ज है, तो यह हो गया 24 जूल। यानी हमें एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक 2 कूलम्ब चार्ज को लेकर जाने के लिए हमें 24 जूल वर्क करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। इसी टॉपिक से क्वेश्चन 1 है एनसीईआरटी के बुक में। पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो टॉपिक है उसके नीचे यह क्वेश्चन दिया गया है। नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो हमें डिवाइस का नाम बताना है जिसके कारण किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हम जानते हैं कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा हम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं लेकर जा सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसी डिवाइस का हमें नाम बताना है। ए बैटरी और सेल कैन हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। हम या तो बैटरी या सेल यूज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जैसा इस सर्किट में देख रहे हैं, यहाँ पर सेल को बैटरी को यूज किया गया है। अगर एक से अधिक सेल रहेगा तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर बैटरी को यूज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उससे भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। What is meant, अब सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। What is meant by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt? अगर हमसे पूछा जा रहा है कि हमें दिया गया है कि किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो हमें इससे क्या मालूम चलता है। तो देखिए, मान लीजिए दो पॉइंट है इस सर्किट में और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो हमें इससे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो हमें इससे क्या मालूम चलता है।
तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेकर जाएं, यानी एक कूलम्ब चार्ज को लेकर जाएं, तो उसमें जितना वर्क करना पड़ेगा वह उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। हमें दिया गया है 1 वोल्ट है। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मीनिंग क्या होगा कि हमें एक कूलम्ब यानी यूनिट चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएं तो हमें 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि V इक्वल होता है W/Q और V हमें 1 दिया गया है, तो W भी हमें 1 चाहिए और Q भी 1 चाहिए, तभी जाकर जो V है 1 होगा, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो हमें इससे मालूम चलता है कि हमें उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर 1 कूलम्ब चार्ज को लेकर जाते हैं तो हमें जो काम करना पड़ेगा उसका वैल्यू होगा 1 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। हमें दिया गया है कि एक बैटरी है जिसका वैल्यू है 6 वोल्ट है, यानी दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वह 6 वोल्ट है। तो बोल रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज को वहाँ से पास करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा, एनर्जी कितना देना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो V इक्वल टू W/Q होता है और हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी पहले हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा VQ, और V का वैल्यू हमें दिया गया है 6 वोल्ट और जो Q यानी चार्ज है 1 कूलम्ब है, तो 6 जूल हो गया। तो वर्क हमें 6 जूल करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है। वो वर्क का भी यूनिट जूल होता है और जो एनर्जी है उसका भी यूनिट जूल होता है। तो हम वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी जो है हमें 6 जूल एनर्जी चाहिए। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। Hence 6 जूल एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो यानी 6 कूलम्ब एनर्जी हम 6 जूल एनर्जी 1 कूलम्ब चार्ज को देंगे तो वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाएगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।